आओ जी बेटा, गेस्ट पेपर नंबर 2 के 34th क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पहले कर रहे हैं, बाकी पूरा पेपर हम बाद में करेंगे। आओ जी, 34th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखानी है। कंपनी का नाम पारुल लिमिटेड है। क्या है? अच्छा जी, उस तरफ देखो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। टैक्स दे रखा है 47, टैक्स कितना दे रखा है 40, और प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल कितना दे रखा है 53, इस बार कितना है 46, नहीं सॉरी 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 सॉरी, बीडी में क्या आएगा 53, सीडी में क्या आएगा 46। टैक्स पेड है कि मेड है? प्रोवाइडेड। क्या वर्ड लिखा है? प्रोवाइडेड का मतलब मेड, प्रोवाइडेड का मतलब, तो कितने होगा ये 1,54,000। 47 को ऐड करो और 54 को यहां से माइनस करो। यस और नो? अगला पॉइंट पढ़ो। मशीन पे डेप्रिसिएशन, मशीन के 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो पहले काम करो मशीन का अकाउंट ही बना लो। मशीन साल के शुरू में दे रखी है 12,38,500 रुपए की, साल के आखिरी में दे रखी है 9,80,000 की। यहां पे भी टाइपिंग एरर है। ऊपर बैलेंस शीट में मशीन को कर लो 12,38,500, वहां 5 मिसिंग है, पर नीचे ठीक दे रखा है नोट्स टू अकाउंट्स में। आगे चलो, क्या मैं आगे चल सकता हूं? चलो आगे, आगे पढ़ो क्या लिखा है जी। ऊपर बैलेंस शीट में 12,38,500 कर लो। डेप्रिसिएशन कितना लगा? अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना लगा है 80, तो बाय डेप्रिसिएशन 86,000। बाय बैंक बेची कितने की है नहीं पता, बेचने पे बाय पी एंड एल लॉस कितने का हुआ है ये पता है। पढ़ो सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर पार्ट सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 26,000। जो पार्ट हमने बेचा है उसे बेचने में हमें कितने का घाटा हुआ है 26,000 का। तो अब दो चीजें तो नहीं निकल सकती, तो एक बार देखो यही बैलेंसिंग फिगर से निकल रहा होगा, करना इसमें से इन तीनों को माइनस करके बताओ क्या आएगा। 12,38,500 में से माइनस कर दो 86,000, एक माइनस कर दो, माइनस कर दो 26,000, माइनस कर दो 9,80,000, ये आ गया आपके पास 1,46,500। 1,46,500 रुपए की आपने बेची होगी जरूर। कितने की बेची होगी? 1,38,500 माइनस 980 माइनस 26,000 माइनस 86,000, दैट इज 146,500 की बेची होगी। चलो बेची होगी, तो यहां डेप्रिसिएशन कितने का आएगा बोलो 86, यहां लॉस कितने का आएगा 26, यहां पे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना आएगा 146,500। 146 क्या आएगा 146,500। दो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट पढ़ो, डिविडेंड कितना दिया है साल भर में 55,000, तो यहां पे आएगा डिविडेंड पेड 55,000, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होगा डिविडेंड पेड। भाई साहब जितनी तेज दिमाग चले उतनी तेज हाथ चले, एकदम से पॉइंट पढ़ते स्ट्राइक कर जाए, कहां आएगा डिविडेंड पेड, कहां पे है जीडीपी में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस। अगला पॉइंट, हाँ जी, हाँ जीडीपी में प्लस होगा। लोन वॉज रीपेड ऑन 1 अक्टूबर। पहले एक बार देख लो लोन है कितने का। सर हमारे ऊपर 5 लाख का लोन था, कितने का लोन था साल के शुरू में, साल के आखिरी में कितने का पड़ा है, और वापस कब किया है 1 अक्टूबर को, यही लिखा है ना इसने 1 अक्टूबर को लोन पे किया है। तो क्या करोगे माइनस लोन रीपेड, लोन कितना 2.5 लाख, कितने लाख 2.5 लाख। इस पे ब्याज कितना देना है 12% ब्याज है ना, कितना ब्याज है, तो काम करो 5 लाख पे 6% दे दो क्योंकि 6 महीने तो है, और 2.5 लाख पे भी कितना दे दो 6% क्योंकि अगले 6 महीने हैं। करो 5 लाख का 6% 30 और 15 कितने हो गए 45, यही हो गया ना 45,000। क्या करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन यहां ऐड करोगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या करोगे
इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे। हमारे सारे पॉइंट खत्म हो गए, एडजस्टमेंट सारी हो गई। अब तो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन पुट करके फटाफट क्या करना है, सॉल्व करना है। बोलो हाँ या ना, करो जल्दी से। फिर यहां तक किसी को डाउट है तो बात करो, किसे डाउट है, नहीं तो मैं चलूं आगे। 2 मिनट रुक गए। आओ जी, देखो बेटा क्या लिखा है, फिर बताओ। अब आ जाओ शुरू से। शेयर कैपिटल 14 लाख के 14 लाख कुछ नहीं करेंगे, रिजर्व सरप्लस। सर बढ़ रहा है रिजर्व का, अच्छा नहीं, एक सेकंड। शेयर कैपिटल नीचे खोल के दे रखा है, इक्विटी शेयर 6 से 8 के हो गए, तो क्या लिखोगे, प्लस इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने लाख, 2 लाख। और फिर क्या दे रखा है बताना एक बार, प्रेफरेंस शेयर कितने से कितने के हो गए, 8 से 6, मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने लाख, 2 लाख। तो नील इफेक्ट तो 0 ही हो गया। चलो आगे, इग्नोर करो क्योंकि इंपैक्ट 0 हो जाएगा, वैसे आएगा नहीं प्रेफरेंस शेयर वाला पॉइंट। चलो आगे चलो, उसके बाद बताओ क्या गिवन है, 2,34,000 में से 166, तो प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है हमारा, 68,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। आगे चलो, लॉन्ग टर्म बोरिंग खोल के दे रखी थी इसने, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग का हमने काम कर दिया। शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 से 80,000, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो क्या लिखेंगे, प्लस बैंक ओडी कितना, 80,000। अदर ट्रेड पेबल कम हो रहे हैं, तो माइनस ट्रेड पेबल कितने हो रहे हैं बताना एक बार, 95,000 हो गया, 95 ही होगा ना। आगे चलो, अदर करंट लायबिलिटी 0 से 5,000 हो गई, प्लस ये 5,000 प्लस हो गई। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम कर चुके हैं, पीपीई हम कर चुके हैं, इंटेंजिबल एसेट गुडविल, ओहो गुडविल कितने से कितने की हो गई बताओ, तो लिखेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ, कितनी है गुडविल बताना, 380 से कितने की हो गई, 154 से क्या हो गई, कम हो गई, बोलो 154। इन्वेंट्री बढ़ रही है तो माइनस क्या कर दोगे, स्टॉक कितना है बोलना, करो 289 से 384 हो गई, तो 95,000 माइनस कर दोगे। आगे चलो, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल ये तो किसका पार्ट है, सीसी का, तो लिखो ओपनिंग सीसी में 127,500 प्लस 219, और वहां क्या लिखोगे, 272 प्लस 117। उसके बाद क्या, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, माइनस कर दो, कितना 76। बस खत्म, कुछ और रह गया, एक काम करो पहले इसको सॉल्व कर लो, 127,500 प्लस 219, ये हो गया 3,46,500, और ये कितना हो गया 272,000 प्लस 117, 389। 389 में से 346,500 माइनस कर दो, तो आंसर आना चाहिए 42,500। कितना आना चाहिए, 42,500। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 68 प्लस 55, 123 प्लस 47, 170, और 86 प्लस 26 प्लस 45 प्लस 154, 311,
प्लस 170 481, इसमें से 95 प्लस 90 प्लस 76 261 माइनस कर दो। 481 में से 261 गए, 2 20 में से 54 गए, 166 क्या आ गया ये बोलो? कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां से कितना आ गया? 146 500 कैश जनरेटेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये क्या आ रहा है? 55 प्लस 2.5 प्लस 45 3.5 लाख रुपए नेगेटिव आ रहा है। 3.5 लाख क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस। कौन सी परचेज? हाँ कहाँ है परचेज बताओ? आई नहीं परचेज, सेल ही तो निकाली थी, परचेज तो आई नहीं। ठीक है, 166,000 ये प्लस 146 500 ये माइनस 320। ये क्या आ रहा है? गड़बड़ हो गई। अच्छा 80,000 तो रह ही गए, कोई बात नहीं। 55 प्लस 250 प्लस 45 माइनस 80 270 आ रहा है। 270 आ गया नेगेटिव। 166 प्लस 146 500 माइनस 270 आ गया 42 500 आ रहा है। दिस प्लस दिस माइनस 270 कितना आ गया? 42 500 प्लस 346 500 इज इक्वल्स टू 389,000। तो ये 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन हमारा चमचमाता हुआ क्या कर गया? मैच कर गया। जी क्या बोल रहे हो? ठीक है, आओ जी 27th क्वेश्चन पे आ गए हम। गेस पेपर नंबर 2 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 27। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ द कंपनी विद द अदर कंपनी। किसी और कंपनी से कंपैरिजन को क्या बोलते हैं? इंटरफर्म कंपैरिजन। दैट इज ए आंसर हो गया। और वाले का कहते हैं फॉर हुम एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। किसके लिए जरूरी नहीं है? एम्प्लॉई के लिए, जीएसटी ऑफिसर के लिए, शेयर होल्डर के लिए, पुलिस ऑफिसर के लिए? पुलिस ऑफिसर के लिए। पर यदि वो पुलिस ऑफिसर एक्साइज कमिश्नर हुआ तो वो भी तो पुलिस ऑफिसर है, एक्साइज कमिश्नर। ठीक है चलो, क्या बोनस के लिए? एम्प्लॉय को भी तो बोनस चाहिए है जी, घूस। चलो वो ऐसे ना बैलेंस शीट देख के थोड़ा कहेगा कि लाओ जी आप इतना प्रॉफिट कमाते हो तो ठीक है। चलो ऐसी गंदी बात नहीं करते बेटा, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, ऐसी बात ना करें। 28 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 6 लाख। एवरेज इन्वेंट्री 160, ग्रॉस लॉस 25%। फाइंड आउट द इन्वेंट्री टर्नओवर। भाई साहब जिनको आता है वो कर लेना, जिनको नहीं आता वो छोड़ दें। चलो आओ, मैं भूल गया इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? COGS अपॉन AI। AI कितनी है? 160। COGS कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। लॉस वाला क्वेश्चन है ना। और सेल्स कितनी दे रखी है? 6 लाख। लॉस कितना है? 25% ऑफ कॉस्ट। तो यदि ये 1x है तो ये 0.25x है। तो ये 1 ये हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल्स टू x। करो 6 लाख को डिवाइड करो 0.75 से। 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.75 कितना आ गया? 8 लाख।
5 टाइम्स आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? बी। क्या आ गया आंसर? बी। बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट? कब पब्लिक में? पब्लिक डाल तो रहे साथ साथ। डिविडेंड पेड ऑन शेयर होल्डर विल बी रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। सही है गलत? पहली बात ट्रू है। दूसरी बात, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी विद नो फ्लो ऑफ कैश। ट्रू, कि यदि आप मशीन खरीदते हो और बदले में उसको अपनी कंपनी के डिबेंचर दे देते हो तो ना पैसा आया ना पैसा गया, नो फ्लो होगा। तो क्या बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो इसका आंसर क्या होगा? ए। और पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ो। ऑडी लिमिटेड, AUDI, ऑडी, ODY, ऑडी है ना। ऑडी लिमिटेड सोल्ड अ प्लांट, 16 लाख का प्लांट सोल्ड किया है। कितने का प्लांट सोल्ड किया है? 16 लाख। जिस पे डेप्रिसिएशन कितना था? और कितने का बेचा है? 14,55 का। देखना एक बार, 16 लाख का प्लांट था, डेप्रिसिएशन था उस पे 1,45, कितना आ गया बोलना? 14,55। और सोल्ड कितने का किया है? 14,55 का ही बेच दिया ना मतलब। तो चलो वो छोड़ो, इसका मतलब ये क्या है? इनफ्लो माइनस परचेज करोगे तो क्या होगा? सेल करने से प्लस होगा और परचेज करने से आउटफ्लो होगा। कितना आउटफ्लो है? परचेज है 11 लाख रुपए। अच्छा जी, तो बताओ नेट क्या आएगा? नेट इनफ्लो आएगा। नेट क्या आएगा? कितना? 355। आगे चलो, डेप्रिसिएशन लगा है, क्या लगा है? कितना लगा है? 325। ये कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां जाएगा? और ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में। पढ़ो कौन सा ऑप्शन है? 325 ऐड होगा ऑपरेटिंग में एंड 355 ऐड होगा इन्वेस्टिंग में। तो उसका ऑप्शन क्या बनेगा? ए। हाँ या ना? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? दोबारा समझाऊं? आगे चलो, 3030। सर फर्नीचर का अकाउंट बना लो। फर्नीचर का क्या बना लो? अकाउंट। क्या लिखा है? बीडी कितने का है? 236 का। क्लोजिंग कितने का है? 165 का। डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 36,000 का। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 35,000। सोल्ड कितने में किया है? बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू 35 है। सोल्ड कितने में करा है? 21। लॉस कितने का आ गया? नहीं, 14,000 का। आगे चलो, तो यहां से परचेज कितने की आ गई बोलो? है 0। 236 में से सब माइनस करो तो 165 ही आ रहा है। पूछ क्या रहा है वो हमसे? फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो प्लस होगा 21,000 पे प्लस, यही तो होगा बस। इनफ्लो 21,000। इनफ्लो है जी। मान ले अकाउंट बनाते और यहां कोई फिगर निकल आती तो फिर कैसे होता? ये तो चेक करना था ना कि कोई परचेज है तो नहीं है। बिना ये बनाए तो गलत हो जाएगा। वो तो बाय चांस इसमें 0 है, यदि इसमें कोई फिगर होती तो आंसर कुछ और हो जाता। 31 पे आ जाओ। 31 पे आ जाओ। थर्टी वन क्या कहता है बताओ? हेड और सब हेड? हेड
सब हेड आइटम्स। पहला पॉइंट बोलो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? जिस दिन डिबेंचर इशू करा, फ्यूचर में लॉस पर रिडीम करेंगे, ऊपर आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, नीचे उसके लिए लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर उसी साल 31 मार्च को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम से, और फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ। पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तब तक किताबों में खड़ा रहता है जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं हो जाता। तो ये कहां दिखाई देगा आपको? नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। अब सोच के देखो, मैं हैरान हूं, मिसाल के शुरू से बच्चों को समझाता हूं कि थर्ड बुक शुरू करा दी, ये कैसे याद कराओगे बच्चे को? आप बिना समझाए कैसे रटवा सकते हो उसको? उसको पता ही नहीं डिबेंचर क्या है, उसको प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब क्या है, उसका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या है, उसका प्रीमियम क्या है, कुछ पता ही नहीं उसे, और वो याद कर रहा है बैठ के इसको। फिर वो कह रहा है अकाउंट्स में बहुत रटना पड़ता है। कहां रटना पड़ता है, समझ आ जाए तो। पर समझाने का एक सीक्वेंस है, पहले पहली किताब, फिर दूसरी किताब, फिर तीसरी किताब। चलो खैर, नेगेटिव बैलेंस इन बैंक अकाउंट क्या है ये? बैंक ओडी तो है ये। क्या है ये दूसरी चीज? बैंक ओडी। क्या है ये? करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तीसरी चीज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, हाँ सॉरी, करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल। पब्लिक डिपॉजिट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल में किस में के नीचे आता है? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में से माइनस क्या होता है? कॉल इन अरियर। और अलग से क्या दिखाते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या दिखाते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? क्या कह रहे हो? हाँ, 32 क्वेश्चन पे आ जाओ। 32 फॉर्मूला क्या है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन, चलो एक नंबर तो मिला 3 में से। डेट में क्या आएगा? वर्किंग नोट्स। डेट्स में क्या आएगा? डेट्स में आएगा 12% डिबेंचर प्लस 7% का लॉन्ग टर्म लोन। वो कितने के हैं? 20 लाख के। और वो कितने के हैं? 5। कितने हो गए? 25 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? अच्छा एक बात बताओ, टोटल डेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट कितने हैं? 35। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है? तो करंट लायबिलिटी कितने की आ गई? 10। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है? सीए माइनस सीए कितनी है? 26 माइनस 10 कितना आ गया? 16। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? नॉन करंट एसेट प्लस, नॉन करंट एसेट दे रखी है 34 लाख, और करंट एसेट कितने की है? टोटल कितना हो गया? 50 लाख। धागे से धागा, धागे से धागा, धागे से धागा हाथ में आता रहेगा और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर सही धागा खींचना है, सही धागा खींचना है जिससे सॉल्व हो जाए। सही चीज बताओ कि किससे क्या कैसे निकलेगा। और ये सब चीज कैसे आती है? प्रैक्टिस से, जो आपने पूरे साल खूब करी है। सर क्यों मजाक कर रहे हो? चलो, डेट 25 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 50, 0.5:1। भाई साहब 1 नंबर और 3 नंबर पूरे चमचमाते हुए। 33 क्वेश्चन किसका है? कंपैरेटिव एंड वर्किंग नोट में बनेगा। बैलेंस शीट बना के पूरा पुट कर दो, आंसर निकाल लो, तब भी वही आएगा। बात तो वही है। मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लिखने की। सीधा बैलेंस शीट बनाओ, उससे पुट करके फिगर्स निकाल लो, यहां निकाल लो। मैडम खुश होगी कि बच्चे ने यूनिक तरीके से किया है, उसने फॉर्मूले रट नहीं रखे। बेटे मेरे पास इस चीज का कोई आंसर नहीं है, मैं हजारों बार बोल चुका हूं। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारा तो पेपर करना भी जरूरी नहीं है।
वर्किंग नोट तो बड़ी दूर की बात है, तुम नहीं भी देने जाओगे तो कौन सा 12 से कुछ हो जाएगा, उल्टा अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ बढ़ जाएगा। और फिर लोग कहते हैं यार हम इतने पढ़ लिए हमारी जॉब नहीं लगी। इतने पढ़ के भी कॉमन सेंस तो नहीं आई ना। चलो थर्ड पेपर भी कर ले, नहीं चल ठीक है जी।